के साथ ये चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि एज अ ट्रेडर जब भी आप अपनी मॉर्निंग टाइम में रूटीन को स्टार्ट करते हैं या जो भी आपकी डेली की एक्टिविटी होती है, लंदन सेशन में आप अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं या एशियन में स्टार्ट करते हैं, तो आपने कौन से ऐसे स्टेप हैं जो लेने होते हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ट्रेडिंग जर्नल के हवाले से, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने उसको देखा होगा और ट्रेडिंग जर्नल बनाया होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर खाली आप किसी के सिग्नल फॉलो करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप कम से कम अपना एनालिसिस लाजमी करें, अपनी ट्रेडिंग का एनालिसिस लाजमी करें। जिस तरह आप डेली बेसिस पे चार्ट के एनालिसिस करते हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग का एनालिसिस लाजमी करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इंप्लीमेंट करके मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर ना इंप्लीमेंट करके या इंप्लीमेंट करके मैं अनप्रॉफिटेबल रह रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको उसी चीज़ के ऊपर जो है वो लेके चलूँगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ कुछ स्टेप्स शेयर किए थे, लेकिन ये कि इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है, रियल के अंदर इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, वो चीज़ें मैं अब आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं ये सारे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, कन्फर्मेशंस कैसे, रिस्क कैसे लेना है, कौन सी स्ट्रैटेजी, इस सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो का एंड तक देखना है, कोशिश करें कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को, ताकि मज़ीद जो भी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकें। अब इसमें ये 1 to 2% पर ट्रेड रिस्क पहले हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद रूल्स बिफोर टेकिंग ट्रेड्स ये डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये कि 1 to 2% आपने रिस्क लेना है। 1 to 2% का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट जो है वो $1000 का है। इसका मैं साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपका जो अकाउंट है $1000 का, इसका मतलब ये है कि आपने जो रिस्क अपना लेना है वो आपने कितना लेना है, मैक्सिमम 1% आपने रिस्क लेना। 1% का मतलब ये है कि आपका $10 का वो रिस्क बनता है। 2% लेते हैं तो वो आपका $20 का जो है वो रिस्क बनता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने $10 का रिस्क लेना है, मैं अभी जो है वो लाइव मार्केट के ऊपर इस टाइम बैठा हूँ। लाइव मार्केट में हम लोग जो है वो चलते हैं, देखते हैं। गोल्ड आप कल जो है वो CPI आई थी, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से जो है वो ड्रॉप हुई। इस टाइम मार्केट जो है वो यहाँ पे खड़ी है। उसके बाद मार्केट ने अपने 50% फिबोनाची का जो लेवल था उसका टेस्ट किया और फिर अगेन मार्केट जो है वो ड्रॉप होगी। अब इसमें ये कि मैंने ये चीज़ जो है वो सबसे पहले देखनी है कि मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है मौजूद हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये दो पॉसिबिलिटी मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी मैं ग्रुप में जो है वो शेयर कर चुका हूँ, ये शेयर करता रहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पॉसिबिलिटी इस टाइम जो है बन रही है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें ये देखूँगा सबसे पहले कि यहाँ पर मेरा जोन या मेरी जो ट्रेड है वो कितनी बन रही है। मेरा $1000 का अकाउंट है, मैं 1% रिस्क लेना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा जो रिस्क बनेगा वो $10 का बनेगा। $10 का मतलब ये है कि मेरा जो मैक्सिमम, अब फॉर एग्जांपल ये 20 पिप का आपका एरिया है, 10 पिप का आपका ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल एसएल हो, तो आपने फिर इस चीज़ को जो है वो देखना है कि यहाँ पे आपने रिस्क कितना लेना है। इसका मतलब ये है कि आप अगर 0.03 की लॉट साइज़ यूज़ करते हो और आपका ये ऊपर 10 पिप का जो है वो एसएल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आप 1 पॉइंट एंट्री पे बैठते हो और आपका ये 30 पिप का टोटल जो है वो एसएल बनता है। अगर आपका 30 पिप का टोटल जो है वो एसएल बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 0.03 की लॉट आपने जो है वो यूज़ करनी है, स्प्रेड डाल के वो $10 के करीब करीब आपका जो है वो ओवरऑल उसका जो है वो एसएल बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल ये आपका ओवरऑल रिवार्ड है, ये आपका रिस्क है, इसका मतलब ये हुआ कि 1:4 का आपका जो है वो इस टाइम रिवार्ड है। कोशिश किया करें लाजमी, क्योंकि मैं जितने भी अपने ग्रुप में ट्रेड देता हूँ, व्हाट्सएप का जो मेरा ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है मौजूद है, यूट्यूब के भी और टिकटॉक के भी बायो के अंदर मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी मैं ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवाता हूँ, चाहे थोड़ी करवाता हूँ ज़्यादा करवाता हूँ, रिवार्ड लाजमी बताता हूँ कि ये आपका रिस्क है, ये आपका इसमें जो है वो रिवार्ड होगा, ये आपका टारगेट होगा। यहाँ तक अगर आप अपनी ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि ये आपका जो है वो ओवरऑल सिनेरियो बन गया कि आपने रिस्क कितना लेना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने $20 का यानी कि 2% रिस्क लेना है, $1000 का आपका अकाउंट है, वो आप अपनी मर्जी से उसको देख सकते हैं। अगर आपका $20 का आपका जो है वो एसएल आप लगवाना चाहते हैं या आप $20 के ऊपर अपना रिस्क लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम 0.06 या 0.07 की लॉट साइज आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपका यहाँ पे जो रिस्क होगा वो आपका $20 के करीब करीब जो है वो आ जाएगा और आपका रिवार्ड जो है फिर ये होगा। और जब भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आती है 40 पिप के करीब करीब, उसको आप ब्रेक इवन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पहली चीज़ कि आपने रिस्क कितना लेना है। सेकेंड चीज़ ये है
कि आप किस चीज़ के ऊपर रिस्क लेना चाह रहे हैं। आप डेली की इंगल्फ के ऊपर तो ज़ाहिर है, या डेली की डिमांड या सप्लाई के ऊपर तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, और आप उसको 4H में फ़िल्टर करेंगे, 30 मिनट में करेंगे या 15 मिनट में करेंगे। तो आपने इस तरीके से सेकंड नंबर पे आपने इस तरीके से उसको फ़िल्टर करना होता है, जो भी आपके जोन होते हैं। अगर आपका 15 मिनट का भी जोन बन रहा है, कोशिश करें उसको 5 मिनट के ऊपर ले जाएं। जितना आपका कम से कम रिस्क होगा, उतना आपको अच्छे से अच्छा रिवार्ड और जल्दी आपका रिवार्ड जो है आपको मिलेगा। थर्ड नंबर पे क्या है, स्टॉप ट्रेड व्हेन डेली टारगेट अचीव। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एरियाज बन रहे हैं, मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे मैं अपनी लिमिट ट्रिगर करता हूँ और मार्केट मुझे अच्छा रिवार्ड दे जाती है। नीचे मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा एक जोन बना हुआ है, अच्छा एक जोन बना हुआ, कोशिश करें आप उस पर ट्रेड ना एग्जीक्यूट करें। आपका अगर यहाँ से रिवार्ड जो है वो अच्छा अचीव हो गया, आप उस पर ना एग्जीक्यूट करें ट्रेड को। आप अपना डेली टारगेट अचीव हो गया, डेली इंट्राडे टारगेट आपका एक ट्रेडर का क्या होना चाहिए, 50 टू 80 पिप, मैक्सिमम 100 पिप। अगर आपके मिल गए हैं आपको, आप साइड पे हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट ये 1000 प्लस पिप बनता है। अगर आपका 50 पिप का रिवार्ड भी डेली मिल रहा है, तो 1000 पिप्स आपका अगर मिलता है आपको एक मंथ के अंदर, तो एक अच्छा रिवार्ड है वो। आपको बहुत बड़े रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है, आपको एक अच्छा रिवार्ड मिलता जा रहा है। तो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि इस तरीके से आपने इसको जो है वो करना है। अब उसके बाद ऑलवेज 40 पिप्स, जब आपका जो है 40 पिप्स हो जाए, आप उसको ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें। इसके बाद ये कि चेक फंडामेंटल न्यूज़ एवरी डे, आपके जो भी फंडामेंटल्स हैं आप उनको चेक करें। अब फॉर एग्जांपल आज मैं आ जाता हूँ, मेरे पास आज कौन कौन से फंडामेंटल हैं। आज की डेट है मेरे पास 13 में जाके अब यहाँ से आप फिर इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जो भी अगर आपने हाई इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट सिर्फ जो है वो मीडियम इम्पैक्ट करना है, तो आपका ये आपका जो है वो सारे आ गए। आज जो है वो दो डाटाज हैं, जीबीपी का और यूएसडी का 10 ईयर 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। सिर्फ ये दो डाटाज हैं, इसकी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो वर्थी डाटाज नहीं है, इसलिए कि मार्केट जो है वो रेंज में रह सकती है। आप अपनी रिस्क जो है वो बढ़ा सकते हैं, जब न्यूज़ टाइम हो आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसमें जो है वो चलना होता है। इसके बाद ये है कि आइडेंटिफाई अ मेजर और माइनर ट्रेंड। मेजर माइनर ट्रेंड का मतलब ये होता है, मेजर ट्रेंड वीकली, डेली, और माइनर ट्रेंड आपका 1H या 4H या 30 मिनट का आपका जो है ट्रेंड बनता है। अब इसमें ये है कि मैं इसको आपको जो है वो लेके चलता हूँ फॉर एग्जांपल डेली के ऊपर या वीकली के ऊपर। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने डेली को अपना जो है वो देखना है। डेली के ट्रेंड की बात करें तो स्टिल जब मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया है, उसके बाद से मार्केट जो है वो अभी तक बुलिश है। जब तक मार्केट इस लो को या इस हाई को इस लो को ब्रेक नहीं करती, उस वक्त तक आपका गोल्ड जो है बुलिश है। अब जाहिर है जब मार्केट किसी स्ट्रक्चर का ब्रेक करती है तो थोड़ी बहुत मार्केट अपनी करेक्शन रिट्रेसमेंट लेती है, मैक्सिमम मार्केट अपने 50% तक आती है। अब यहाँ से आप अपना 50% का एरिया जो है वो लगा सकते हैं। 50% का लेवल आपका कौन सा बन रहा है, वो ये आपका लेवल बन रहा है। यानी अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आहिस्ता 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 करते करते इस लेवल तक मार्केट जो है वो आ सकती है। अब आपके सामने डेली का ट्रेंड जो है वो आ गया। उसके बाद आप चले जाते हो 4H के अंदर। अब 4H का ट्रेंड भी स्टिल आपके लिए बुलिश है, यानी जाहिर है आपका डेली ट्रेंड बुलिश है, 4H आपका बुलिश है। इसका मतलब ये कि आपको बुलिश साइड पे जो है वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको अच्छा रिवार्ड जो है वो लेना है, तो ये आपका डेली 4H का ट्रेंड जो है वो आ गया इसमें। उसके बाद आप चले जाते हो अपने 1H उसके ऊपर। 1H में अगर आप देखना चाहते हो तो 1H के ऊपर भी स्टिल आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड पे कह रहा है। अब 1H में आपका जो ओवरऑल सेटअप बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ऊपर से यही वाला एरिया बन रहा है जो आपका 4H में बन रहा है, और नीचे से जो आपका एरिया बन रहा है वो आपका ये एरिया बन रहा है। यहाँ से आप अपनी जो भी फिलहाल ट्रेड्स हैं उनको बुलिश साइड पे जो है वो देख सकते हैं। छोटी मोटी रिट्रेसमेंट ज़ाहिर है चलती रहती है, मार्केट अपनी करेक्शन करती है, रिट्रेसमेंट्स देती है और इस तरीके से चलती है। अगर आप मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाना चाहते हैं तो मज़ीद आप लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं। अब उसमें ये है कि आपका जो लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी है वो भी आपका स्टिल बुलिश ही बन रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट किया। अब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने ये जो भी सिंगल लेग मार्केट ने सारी मूव्स जो है बनाई हुई हैं, इसका मतलब ये है कि आपका 15 मिनट तक भी जो आपका ट्रेंड है वो आपका बुलिश है। यानी इस लेवल से पहले आप अपनी सेलिंग साइड पे अगर देखना भी चाहते हैं, नो डाउट मार्केट ने यहाँ से सेल साइड पे अपनी शिफ्ट किया है, लेकिन ये है कि जब मार्केट ने अब यहाँ से इतनी लंबी मूव ली है, 50% रिट्रेसमेंट दी है, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि मार्केट की जो भी आपकी सप्लाई बन रही होती है, जैसे कि ये एक सप्लाई आपकी पड़ी हुई है, मार्केट इसको टेस्ट करती है और मजीद अपना जो है वो ड्रॉप लेके जो भी आपका स्ट्रक्चर लेवल है उसको ब्रेकआउट कर देती है। अब अगर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है या देखना है, तो आपने ये देखना होता है कि मैक्सिमम आपके पास 4H का कोई अच्छा एरिया यहाँ पे पड़ा हो, वहाँ से आपने अपनी
क्योंकि आपका जो ट्रेंड है वो ज़ाहिर है यहाँ से जब आप क्रॉस करेगा 1H में तो वो आपका बेरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे एरिया में नहीं देख सकते ट्रेड, और फिर आपके पास जो एक 4H का अच्छा एरिया मौजूद है वो ये एरिया मौजूद है। इसका मतलब ये कि आप वेट करोगे कि मार्केट आपकी इस तरीके से इस एरिया को ब्रेकआउट करे, इस एरिया में आए, यहाँ से आप अपनी जो भी बाई की अपॉर्चुनिटी है या लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कंफर्मेशन देख के यहाँ से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये ओवरऑल आपका मेजर और माइनर ट्रेंड होगा जो आपने इंप्लीमेंट करना है। वेट फॉर बेस्ट डिमांड और सप्लाई। अब जाहिर है मार्केट ने जब ऊपर से अपना जो है वो शिफ्ट किया है कल की डेट में, तो जब मार्केट ने अपना एक रिदम यहाँ से बनाना शुरू किया, ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी बिल्डिंग। यहाँ से लिक्विडिटी बिल्ड की, ये ऊपर सप्लाई पड़ी थी, मार्केट ने इसको टेस्ट किया, मैंने अपने प्रीमियम में भी ट्रेड शेयर की, यहाँ से मार्केट ने टेस्ट किया और मार्केट ड्रॉप हो गई। अब इसका मतलब ये कि ये एरिया आपका यूज़ हो चुका हुआ है, ऊपर आपके पास कोई भी अच्छा एरिया नहीं पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये लास्ट आपके पास एक सप्लाई यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, इसको ब्रेकआउट करेगी तो फिर मार्केट अगेन ऊपर साइड पे निकल जाएगी, क्योंकि अभी तक आपका ट्रेंड बेरिश साइड पे शिफ्ट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई करना है या देखना होता है, इस तरीके से आपने देखना है। अब उसके बाद ये है कि ऑलवेज इंटर इन एक्सट्रीम एरियाज, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है, रिस्क कैसे लेना वो बता दिया है। बाकी ये कि आपने जो भी मैंने नीचे ये सारा बनाया हुआ है, ये मैंने लास्ट टाइम भी शेयर कर दिया था। इस तरीके से आपने अपनी ओवरऑल प्लानिंग करनी है। अब जब मेरे पास एक क्लियर डायरेक्शन आ गई, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वो कहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। इस एरिया में मुझे पता है कि गोल्ड में मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये कि मैं रेस्ट करूँगा, मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी, कोई न्यू एरियाज बनाएगी, मैं उसके रीटेस्ट के ऊपर, या इस एरिया को मार्केट ब्रेक करेगी इसके रीटेस्ट के ऊपर, ये जो 2147 की सपोर्ट है ये ब्रेक करेगी, मैं इसके रीटेस्ट के ऊपर नीचे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख लूँगा, मेरा टारगेट नेक्स्ट जो है वो ये होगा 2131। तो ये सिंपल सी चीज़ है। इस वीडियो को आप लोग जो है वो देखें, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट इस तरह से जो भी वीडियोस होंगी मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।